की भी मांग की थी। तो ये सब कुछ सियासी क्रम में हो रहा है क्या? क्या ये एक सियासी चक्रव्यूह है जिसे लेकर आरएसएस कह रहा है कि एक षड्यंत्र हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है? जरा सुनिए। उनकी मांग करने का अर्थ ये नहीं है कि वो सच बोल रहे हैं, और उनकी मांग करने का अर्थ ये भी नहीं है कि वो न्याय चाह रहे हैं। चोरी पर एसआईटी ने बड़ा कदम उठाया है। राम मंदिर ट्रस्ट के खातों का री ऑडिट होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताऊं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही, पिछले 5 साल के खातों की जांच होगी। यानी पिछला कुछ समय नहीं, 5 साल के खातों की जांच की जाएगी एसआईटी द्वारा। शुरुआती एसआईटी जांच में ये गड़बड़ियां मिली थी, बड़े पैमाने पर हेराफेरी की आशंका थी, और इसीलिए अब पिछले 5 सालों के खातों को खंगालेगी एसआईटी, री ऑडिट करेगी। तो ये बड़ी खबर है। शुरुआती एसआईटी जांच में गड़बड़ियां मिलने के बाद फिर से खाते खुलेंगे राम मंदिर के। अब इसी के साथ एक और तस्वीर आपको दिखा रही। गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला को लेकर योगा सेंटर पहुंची अयोध्या पुलिस। अब कई जगह पर अविनाश की निशानदेही पर नकदी और कागजात मिले हैं। तो इसी क्रम में अब योगा सेंटर पहुंचे। तो आपको जो तस्वीरें दिखा रही हूं, अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर कई जगह पहले भी पैसे मिले। अब लगातार, क्योंकि पुलिस इन 8 आरोपियों से पूछताछ कर रही है, तो जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर दबिश भी दे रही है, रिकवरी भी कर रही है। उसी क्रम में ये तस्वीरें भी आई। अब आपको तस्वीरें एक और तस्वीर दिखाती हूं, जहां चोरी किए गए पैसों का बंटवारा होता था। ये जो जगह आप देख रहे हैं, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग, यहां पर अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, कमलेश पांडे, टीनू यादव समेत 8 लोग पैसों का बंटवारा करने के लिए मिला करते थे। इसकी भी जानकारी आरोपियों ने ही दी, और इसीलिए पुलिस यहां पर पहुंची। यहां पर पुलिस ने न सिर्फ इस जगह की तफ्तीश की, बल्कि यह भी बताया गया कि इसके इर्द गिर्द भी कई जगह ऐसी थी जहां पैसों का बंटवारा करने के बाद चीजें छुपाई गई। तो इसीलिए पुलिस ने इस जगह को भी खंगाला। अब सीसीटीवी में चढ़ावा चोरी को लेकर कई खुलासे हुए हैं। जिस तरह से सीक्रेट सीसीटीवी लगाए गए, ये बात भी मैंने आपको बताई थी पहले कि कैसे सीसीटीवी में जब मंदिर में चोरी का शक हुआ तो कुछ सीक्रेट सीसीटीवी लगाए गए थे, और उनमें ही सबसे पहले चोरी की खबर सामने आई थी। तो ये तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद शक हुआ, जांच आगे बढ़ी। इस सीसीटीवी ने ही कैद किया था कि कैसे नोटों की गड्डियों में एक्स्ट्रा नोट डाले जा रहे हैं और बाद में निकाले जा रहे हैं। 45 दिनों की सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद बड़ा खुलासा भी हुआ। पुलिस जांच में सीसीटीवी फुटेज से मिले अहम सबूत। फुटेज में वो कर्मचारी दिखाई दिए जो चोरी कर रहे थे। नोटों की गिनती के दौरान अपने कपड़ों में इन नोटों को छुपा रहे थे। नोटों के बंडलों को कैसे मोजे में छुपाकर चोरी कर रहे थे। सोचिए, बंडल से नोट निकाला और उसके बाद अपने मोजे में छुपा लिया। अब मंदिर के पिलग्रिम फैसिलिटी सेंटर की भी फुटेज सामने आई पुलिस के पास। इसी सेंटर में आने वाले दान की गिनती होती थी। इस फुटेज के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की थी और अब तक करीब 80 लाख रुपए नकद बरामद कर ली। सीसीटीवी फुटेज केवल 45 दिन तक ही सुरक्षित रहती है। ऐसे में साफ नहीं हो रहा है कि चोरी कब से हो रही थी, कुल कितनी रकम को आरोपियों ने मंदिर से चुराया है। बैंक अधिकारियों भर्ती प्रक्रिया भी जांच दायरे में है और बैंक कर्मचारी भी जांच दायरे में है। पुलिस पूरी मिलीभगत का पता लगाने में जुटी हुई है। मामले में अभी और भी खुलासे हो सकते हैं, ऐसा पुलिस का कहना है। मंदिर आंदोलन से जड़े रहे।
आपको ये पूरी खबर बताऊं उससे पहले आपको तस्वीर दिखाती हूं। आज योगी आदित्यनाथ किससे मिलने गए? नृत्य गोपाल दास से मिलने पहुंचे योगी आदित्यनाथ। हम नृत्य गोपाल दास जो कि अध्यक्ष हैं राम मंदिर ट्रस्ट के, उनकी सेहत खराब है, वो अस्वस्थ चल रहे हैं काफी लंबे समय से, और इसीलिए ये तस्वीर आज सामने आई जब योगी आदित्यनाथ उनसे मिलने पहुंचे हैं। एक ऐसे समय में जब इस वक्त ट्रस्ट को यह तय करना है कि चंपत राय गोपाल राव जो ये ट्रस्ट के सदस्य रहे, जिन्हें ट्रस्ट के बायलॉज ये अधिकार देते हैं कि वो जीवन भर ट्रस्ट के सदस्य बने रहें, उस ट्रस्ट को ये अधिकार और ये फैसला लेना है कि इनका इस्तीफा भी माना जाए और इसी के साथ क्या ये ट्रस्ट में बने रहें। उस समय देखिए अध्यक्ष जो हैं राम मंदिर ट्रस्ट के, वो काफी लंबे समय से बीमार है और योगी आदित्यनाथ उनसे मिलने पहुंचे। इन सब के इतर विनय कटियार ने आज एक विस्फोटक खुलासा किया है। विनय कटियार क्या कह रहे हैं? 3 अहम बातें वो कह रहे हैं। पहला, पैसों का जबरदस्त गबन हुआ है। दूसरा, मामले पर मेरी मोदी जी से बात हुई। और तीसरा, हो सकता है चंपत जेल चले जाए। वो ये भी कह रहे हैं कि गोपाल राव बहुत बुरे आदमी हैं। चंपत राय को लेकर उन्होंने कहा है कि वो काफी बुरे आदमी हैं। राम मंदिर में तैनात रहे गोपाल राव के बारे में विनय कटियार ने अच्छी बातें नहीं की। उन्होंने कहा कोई लेन देन नहीं, कुछ नहीं करता था, पता नहीं किसने उसको यहाँ बना। 10,000 rupee profit. Nice. Today is going great. Wait, how did this turn into a 5,000 rupee loss? दिन हम घूमते फिरते चले गए और सोचा बहुत दिन हो गए, भगवान राम के दर्शन कर लें। तो गोपाल राव ने हमसे कहा कि आप किसकी अनुमति से आए? इस पर मैंने नाराजगी व्यक्त की। तो विनय कटियार क्या कह रहे हैं जरा सुनिए, जो कह रहे हैं कि उनकी प्रधानमंत्री से भी बात हुई और ये भी कि आने वाले समय में चंपत राय जेल जाएंगे। सुनिए। मोदी जी के साथ वो संपर्क में है फोन पर, इस मामले में, इसी मामले में। तो मोदी जी ने कहा रात को वो 1:30-2 बज गए होंगे रात के, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा अब? अरे तो मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ तो है नहीं। लेकिन जब हम यहाँ आ गए तो उसमें देखा चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं, ये हाँ अनिल मिश्रा हैं, तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं। अभी आपने विनय कटियार को सुन लिया। अब विनय कटियार के मुताबिक चंपत राय जेल जाने वाले। उधर राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर पहली बार आरएसएस का बयान आया है। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग और बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र है। रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिससे समूचे समाज और राम भक्तों की भावना और श्रद्धा को आघात पहुंचा है। इस घटना से हम सभी आहत हैं। तो पहली बार राम मंदिर से जुड़ा हुआ संघ का आधिकारिक बयान आ गया, आरएसएस का आधिकारिक बयान सुनिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। अब क्यों कह रहे हैं होसबोले ऐसा, जरा आपको ये समझाती हूं। वो क्यों कह रहे हैं कि राम मंदिर के आड़ में कैसे एक पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपको बताऊं कि राम मंदिर पर क्या ये सियासी चक्रव्यूह है, जैसा कि आरएसएस बता रहा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट 5 जुलाई को राम रक्षा आंदोलन, लूटने वालों को हिंदू माफ नहीं करेंगे, इसकी शुरुआत करने वाला है। राम रक्षा आंदोलन समाजवादी पार्टी क्या करने वाली है?
अब एक एक करके आपको सभी राजनीतिक दलों की बात बता रही हूं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि अब ना दान मिलेगा ना वोट मिलेगा, और दान चोरी वोट चोरी दोनों करती